अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बहुत अच्छी बात है। फ्रेश लग रहे हैं। क्या किया था भाई आज? क्या किया था? अच्छा, सुबह सुबह बात लिया है। अच्छा सा ब्रेकफास्ट किया है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलें, फिर आपको पता है ना हम किस क्लास में मौजूद हैं? उर्दू की क्लास में। और आज उर्दू की क्लास में हम एक और नई इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी करेंगे, एक नई मश्क मुकम्मल करेंगे। और वो मश्क किस चैप्टर में से है? बिल्कुल सही, हमारे सबक नंबर 3 जो है उसका नाम क्या है भाई? खबरदार। हमने इस सबक से काफ़ी मश्कें मुकम्मल की हैं, सारा काम मुकम्मल हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो आज हमें क्या काम करना है? आज हमें जो काम करना है उसके लिए आप अपनी किताब का पेज नंबर 20 सफ़ा नंबर 20 निकाल लीजिए। अच्छा जी, सफ़ा नंबर 20 पे पता है क्या है? तख्लीकी लिखा है। आज कुछ लिखेंगे हम मिलके। ये एक्टिविटी मुझे बहुत पसंद है। पता है क्यों? क्योंकि इस पे मेरे जहन में जितने सारे अल्फाज आते हैं ना, जितना कुछ आता है वो हम सब इसमें शामिल कर सकते हैं। मुझे बहुत कुछ सोचने का मौका मिलता है, ख़ुद से लिखने का मौका मिलता है, कितना मज़ा आता है। आज हम तख्लीकी लिखाई करेंगे, लेकिन किस चीज़ की तख्लीकी लिखाई है? ख़त लिखना है। आपको याद है हमारा जो सबक खबरदार, वो क्या था? ख़त था, बिल्कुल। और किसने लिखा था वो ख़त? दांत ने लिखा था राशिद के नाम। तो आज हम भी ये ख़त लिखेंगे। आपने कभी किसी को ख़त लिखा है? नहीं लिखा? कोई मसला नहीं है, आज हम मिलके ख़त लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? और मश्क हम शुरू करेंगे आज इसकी। अच्छा, यहाँ पे आपकी किताब में लिखा है कि पुराने ज़माने में ख़त को आधी मुलाकात कहा जाता था। आज भी ये बात सही है। जब आप किसी से बात करना चाहें और वो सामने ना हो तो ख़त लिखते हैं। अब आप भी ख़त लिखिए। दांत तो दांत ने तो ख़त लिखकर अपना मसला बयान कर दिया, ये हमने पढ़ा था ना ख़त, बिल्कुल। लेकिन जिस्म के दूसरे अज्जा भी मुश्किल में हैं। इनमें से एक मैदा है। हम में से बहुत से लोग हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक खाना नहीं खाते और मैदे को परेशान करते हैं। ऐसा ही एक ख़त मैदे की तरफ से बहुत ज़्यादा या कम खाने वालों को लिखिए, ठीक है? और ख़त मुख्तसर, दिलचस्प और मालूमाती होना चाहिए। बहुत ही भाई इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी लग रही है मुझे, बहुत ही मज़ेदार सी मश्क। यहाँ तो ख़त लिखा था दांत ने राशिद साहब को। हमें किसका ख़त लिखना है? मैदे का ख़त। कि मैदा ख़त लिख रहा है या तो ज़्यादा खाने वालों को या कम खाने वालों को। ख़त लिख के बता रहा है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, कुछ दिलचस्प मालूमात दे रहा है। अब भाई मेरे जहन में क्या आता है? हम ख़त लिखते हैं ज़्यादा खाने वालों को, मज़ा आएगा, ठीक है ना? ऐसे अफराद को मैदा ख़त लिखेगा जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है? तो चलें फिर मिल के लिखें। अच्छा, आपको पता है जब हमें कोई भी चीज़ लिखनी होती है, ख़त लिखना हो, कहानी लिखनी हो, तो सबसे पहले उसके लिए हमें नए अल्फाज इकट्ठे करने पड़ते हैं, कुछ मालूमात इकट्ठी करनी पड़ती है, एक खाका बनाना पड़ता है, ठीक है ना? हम उसमें अपनी सोच के हिसाब से सोचें कि मुझे ख़त लिखना है, एक मैदा का ख़त, किसके नाम? ज़्यादा खाने वालों के नाम। अब जितने ही अल्फाज मेरे जहन में आएंगे मैं खाके में लिखती चली जाऊंगी, ताकि फिर इस खाके की मदद से मैं आगे जुमले बनाऊंगी और फिर ख़त को तरतीब दूंगी, ठीक है? तो चलें मिल के हम खाका बनाते हैं और बहुत सारे नए अल्फाज, नई मालूमात इकट्ठी करते हैं, है ना मज़े का काम? चलें जी, फिर हम क्या करेंगे? खाका बनाएंगे। अच्छा जी, हमने क्या करना है? ख़त लिखना है, ठीक है? अब सोचिए ज़रा, भाई मैदा ख़त लिख रहा है, क्या क्या कह सकता है मैदा ख़त में? और ख़त किसके नाम है? ज़्यादा खाना खाने वालों के नाम है। याद रखिएगा, ऐसे अफराद जो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, ठीक है, उनके नाम मैदा ख़त लिख रहा है। क्या कहेगा? मेरे जहन में आया कि मैदा उनसे कहे कुछ ऐसा कि भाई अपना पेट समझ के खाया करो, है ना? अपना पेट समझ कर। जो लोग ज़्यादा खाना खाते हैं, कितने जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं, तो भाई मैदा कह सकता है कि अपना पेट समझ कर खाओ, ठीक है? अच्छा, और सोचिए, मैदा ये भी कह सकता है कि हाजमे का मसला रहता है मुझे। ज़्यादा खाने की वजह से तो भाई परेशानी होती है, हाजमे का मसला, बिल्कुल ठीक। और सोचिए मैदा किस चीज़ की शिकायत कर सकता है? सोचिए सोचिए सोचिए। ये तो बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है तेज़ मिर्च मसालों की।
बिल्कुल, बहुत से लोग बहुत सी तेज़ मिर्च मसालों का सालन खाते हैं, ये शिकायत भी मैदे को हो सकती है। चले, मैंने ये भी यहाँ लिख दिया। अच्छा, और क्या कह सकता है? मैदा ये भी हो सकता है, क्या होता है भाई, लोग बहुत तेज़ तेज़ खाना खाते हैं, ये भी तो ठीक नहीं है ना। तो मैदा ये भी कह सकता है कि भाई तेज़ तेज़ खाना क्यों खाते हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया तेज़ तेज़ खाना, ये भी शिकायत हो सकती है मैदे को हमसे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद और क्या कह सकता है मैदा? ऐसे लोगों से जो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, और सोचिए और सोचिए, मैदा ये भी कह सकता है कि भूख के बगैर ना खाया करें भाई, जब खाएं जब भूख होती है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया भूख के बगैर खाना, गलत है ना, भूख के बगैर तो नहीं खाना चाहिए, भूख के बगैर खाना। अच्छा, अब और सोचिए, और मैदा क्या समझा सकता है? समझा भी तो सकता है, शिकायतें तो करेगा लेकिन समझा भी तो सकता है ना कुछ, क्या समझा सकता है? ये समझा सकता है कि भाई भूख से कम खाना चाहिए, हमेशा खाना भूख से कम खाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया भूख से कम। अच्छा जी, और क्या बता सकता है मैदा हमें? हमें और बता सकता है कि क्या चीज़ सेहत के लिए नुकसानदेह है, सेहत के लिए नुकसानदेह, ज़्यादा खाना भी सेहत के लिए नुकसानदेह है, बिल्कुल ठीक। तो ये है सेहत के लिए नुकसानदेह, ये भी लिख लिया मैंने यहाँ पे। और मैदे को अगर शिकायत होगी तो एक शिकायत ये भी हो सकती है बग़ैर चबाए खाना। बहुत से लोग होते हैं इतना ज़्यादा खाते हैं, इतना तेज़ तेज़ बग़ैर चबाए जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं, ये भी गलत है। तो यहाँ मैंने लिख दिया बग़ैर चबाए, ये भी ठीक नहीं है। अच्छा जी, ये भी शिकायत हो सकती है, हमने लिख दिया। और ज़्यादा खाना, ये तो मैदे को है ही शिकायत ऐसे लोगों से, भाई ज़्यादा खाना क्यों खाते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ज़्यादा खाना, ठीक है, ज़्यादा खाना। अब और क्या हो सकता है? सोचिए ज़रा। और ये भी हो सकता है भाई मैदे को एक शिकायत, मसला भी तो हो सकता है ना मैदे के साथ। क्या मसला हो सकता है जो मैदा हमें बताएगा? मैदे में जलन, मैदे में जलन की शिकायत भी हो सकती है। और सोचिए और सोचिए और सोचिए, मैदे ने शिकायतें भी की, मैदे ने नसीहतें भी की। अब और आखिर में कोई नसीहत मैदा करेगा हमें, आखिर में कोई एक अच्छी बात बता रहा होगा। सोचे 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 क्या अच्छी बात आ सकती है? मेरे जहन में एक बहुत ही अच्छी सी बात आई। मैदा हमें ये भी कह सकता है कि मैदा दुरुस्त तो इंसान तंदुरुस्त। ये तो बहुत ही अच्छी बात है जो मैदा हमें बताएगा। वो क्या? कि मैदा दुरुस्त तो इंसान तंदुरुस्त, ठीक है ना। तो ये देखिए हमने आज क्या किया, हमने एक खाका तरतीब दिया है। किस चीज़ का खाका है? ये खाका हमने बनाया है ख़त लिखने के लिए। ख़त लिखना है हमें, क्या ख़त है? मैदे की तरफ से ख़त है, किनको? जो ज़्यादा खाना खाते हैं उन अफराद को, ठीक है, उन लोगों के लिए ख़त है जो मैदा लिखेगा। हमने यहाँ पे उस ख़त को लिखने के लिए बहुत सारी मालूमात इकट्ठी की है। अब हम आगे जाके इन अल्फाज पे जुमले बनाएंगे ताकि आगे जाके अपने ख़त को तरतीब दे सकें। आपने ये काम करना है कि आप इस खाके को अपनी कॉपी में बिल्कुल इसी तरह से उतार लेंगे, और अगर आपके जहन में और अल्फाज आते हैं तो वो भी इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, और फिर इस खाके की तस्वीर अपनी टीचर को ज़रूर सेंड कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।